अनाउंसमेंट्स कभी ट्रैक नहीं किए थे इससे पहले, तो आप पहले शॉर्ट वीडियोस बना के वो बता रहे थे ना कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो वो समझ आता था। अब जैसे वो मतलब अब समझ नहीं आता। जैसे 3-4 अभी आपने एक वीडियो भी किया था, जैसे डीसीएम श्रीराम भी है, केशवराम भी है, ये 3-4 इकट्ठे आ गए। तो अब सब में तो नहीं कर सकते हम, तो किसको प्रेफर करना चाहिए, कैसे, मतलब वो थोड़ा नंबर अभी वन, मैंने किसी में भी पार्टिसिपेट हुआ। पॉइंट नंबर वन, आपको क्या लगता है आपका पोर्टफोलियो आज की तारीख में किस लेवल पे है? आई एम टॉकिंग अबाउट थाउजेंड्स और लैक्स और करोड़, व्हाटसोएवर। लैक्स में ये सब। मतलब किस लेवल पे, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछ रहा हूँ। प्लस आपको क्या लगता है कि आप ये पोर्टफोलियो आने वाले 5 साल में या 10 साल में क्या लेवल तक ले जाना चाहते हो फ्रॉम ईयर? यू आस्किंग अबाउट अ नंबर और परसेंटेज? Percentage I'm asking. Suppose your portfolio is say around say 50 lakhs. Hypothetical example. So from 50 lakhs in 2024, what is the number you want to see in say 2050? 2050 से इतनी दूर की तो प्लानिंग की नहीं अभी। कहाँ तक की करिए? सो अभी फ्रैंकली मतलब यही है कि 10x तो करना ही है अभी, इसको इतना सोचा है। मैम 10x कितने टाइम में करना है? सो वो ही ना, थोड़ा सा अभी थॉट प्रोसेस पूरा क्लियर नहीं। आई थिंक ये चीजें भी क्लियर हो जाए तो इससे भी बहुत डायरेक्शन सही होती है। सबसे बड़ा एक सवाल ये होता है जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में होता है कि एम आई ऑन द राइट ट्रैक? और यही सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हर इन्वेस्टर किसी न किसी के तरफ पास जाता है, पूछता है, डिस्कस करता है, बात करता है और इसी सवाल का एक जवाब ढूंढता है। So when we asked this to Ramesh Damani sir, he says if you want to check कि you are on the right track, if you have doubled your portfolio every 3 years, that means you are on the right track. So आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में? From the day you started. 3 years. Have you doubled your portfolio in 3 years? Yes sir. Then you are on the right track. सर मुझे बस ये मतलब व्हाई आई वाज आस्किंग यू कि मुझे लग रहा था कि स्टेबिलिटी तो मिसिंग नहीं है मेरे पोर्टफोलियो में से, ज्यादा ग्रोथ स्टॉक्स, रिस्की स्टॉक्स तो नहीं भर लिए मैंने। मैं वो तो डिपेंड करेगा बिजनेस टू बिजनेस, और वो आपको उसको मेंटेनेंस रिसर्च करके उसको टाइम टू टाइम ट्रैक करना पड़ेगा। नाउ वन थिंग, पिछले 3 साल में आपकी एंट्री स्टॉक मार्केट में कोविड के बाद हुई थी। यस सर। तो पिछले 3 साल में आपको क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है कि साइडवेज है कि क्या है? ऊपर ही जा रहा है। बस एक साल अभी लास्ट ईयर फ्लैट रहा था, बट उससे पहले तो अच्छी रैली आई थी फर्स्ट। So do you feel that whatever the stocks you have bought and with those stocks you have doubled your portfolio in the last 3 years, market was also supporting. So if then in the next 3 years ये अगर ऐसी जर्नी नहीं आती है मार्केट की, तो will you be able to double your portfolio in the next 3 years? सर अगर मार्केट फ्लैट रहेगी तो नहीं कर पाऊंगी। नहीं। What is the CAGR percentage you need in your portfolio to double it in every 3 years? 25%. 25%. So अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी, गिव मी 1 सेकेंड ना, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। So what are risky stocks and what are not risky stocks? Rakesh sir, good afternoon. Vijay sir, good afternoon. Good afternoon sir, good afternoon, good evening. हाँ, इवनिंग होने वाला है अभी तो। Suppose you say कि my aim is I want to double my portfolio in 3 years, right? This is the aim. Every 3 years. So one double makes my portfolio, in 3 years my portfolio is double. In 6 years my portfolio is how much? 4 times. In 9 years my portfolio is how much? 8 times. डबल करो ना, पहले 3 साल में आपका डबल होगा। आप फिगर से समझाएंगे? 1 से डबल हो गया 2 in 3 years।
this is 1, this is 2, 3, and 3, and so on and so forth. We go to the 10th year. So in the first 3 years, color. In the first 3 years, if my starting portfolio is say 10 lakhs. So in the first 3 years, my portfolio becomes 20 lakhs. Till the time I get to the 6th year, my portfolio is how much? 40 lakhs. It will be more than 40, no, actually, sir. 40 होगा ना, डबल कर रहे हैं ना सर, डबल ही कर 40 होगा, करेक्ट है. In the 9th year, how much you get? So जैसे अब जैसे 20 का 40 हो गया, उसके बाद भी मतलब 3 साल लगेंगे डबल में, उससे कम नहीं होगा जब पोर्टफोलियो अमाउंट बढ़ जाएगा. क्यों कम होगा? उल्टा डिफिकल्ट हो जाएगा. अच्छा, I am telling you, your aim should be you have to double your portfolio in 3 years, which is a CAGR. जितना आपका अमाउंट बड़ा होता जाएगा, उतना आपके लिए डिफिकल्ट होता चला जाएगा. So It may double in 3 years, it may double in 4 years. We don't know. We are working on a scenario कि हमारे को, how do we know we are on the right track? So if my portfolio is doubling in every 3 years, that means I am growing at the rate of 25%. So in the first year I get to 20 lakhs, in the 6th year I get to 40 lakhs, in the 9th year I get to 80 lakhs. What happens to you in the 12th year? सर आपने 160 लिखा, 80 की जगह. 40 का डबल कितना होता है मैम? 80. श्योर? मैंने गलत लिखा. यहाँ कितना होगा? 160. Okay. What happens in the 15th year? 32. What happens 15, 16, 17, 18th year? 64, 640. And what happens in the 21st year? 128. So from 10 lakhs, you get to 10 crores in 20 years. If you are growing at 25%. राइट. अभी पिछले 3 साल में कोविड के टाइम पे मार्केट ऊपर गया है, तो ये डबल. अभी यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, आई डोंट नो. So there are two things I need to track. One is, जो भी मैं बिजनेस इन्वेस्टेड हूँ, चाहे वो स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, टर्न अराउंड हो, जो भी हो, is my earning of the business growing at the rate 25% or more? अगर तो ये सिनेरियो सही है, that means I'm on the right track. दूसरा प्रॉब्लम यहाँ क्या आती है, is my multiple too high that it may deflate in 3 years. That means मेरी अर्निंग्स तो ऊपर जा रही है और मेरा मल्टीपल नीचे आ रहा है, तो my stock price will be here only. What I want is, मेरा अर्निंग्स ग्राफ ऊपर जा रहा है और मेरा जो मल्टीपल है, जो मेरा प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक, जो भी मल्टीपल होता है, वो भी ऊपर जा रहा है. If this is the scenario, then that means I can get a thing which can give me more than the 25%. So my stock price will be going like this. सब जैसे कंट्रोल पॉइंट की मैं बात कर रही थी, तो वो मैं कल पढ़ रही थी, 25% उसकी ओपीएम ग्रोथ मेंटेन्ड है. और मतलब बट उसका ना, जैसे अब मैनेजमेंट कमेंट्री पढ़ रही थी, तो उसका जो मेन पर्सन है ये शिव काबरा, हर उसमें हर मतलब कॉन में हर जवाब उसका है आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर. मतलब एक जो सबसे बंदा हेड कर रहा है, ही शुड नो द थिंग्स अबाउट हिज कंपनी ना. मुझे वो बहुत लगा. मैंने कंपनी को ट्रैक नहीं किया है. Are the earnings growing at 25% CAGR? मैंने ओपीएम देखा था. हाँ, ओपीएम. तो प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, नेट प्रॉफिट से चलेगा ना. Are the earnings growing at 25% CAGR? नहीं. ठीक है. Is the sales growing at 25% CAGR? No. Okay. Is the multiple over here very cheap? So reasonable है.
25. ओके, मैं आपके इनपुट्स के साथ चल रहा हूँ. इज दिस कंपनी अ स्टार्टअप? No. ये बैलेंस शीट पे देख लीजिए. No. ओके, व्हाट डू दे डू? ओके, They okay, one minute. Is this company in a operating leverage stage or a hyper growth stage? hyper growth तो नहीं है. Hyper growth. Operating leverage is when when the expenses are not growing at the speed of the scales. So that means when the margins are expanding. क्या आपको लग रहा है कि these margins are expanding? Margins are more or less stable over the years. Margins are more or less stable. So is this company paying you good amount of dividends? Yes. जो कमाता है आधा आपको डिविडेंड दे देता है. So that means this company could be in the capital return phase. And what do we use? हमने देखा हुआ है, ये हमारा वैल्यूएशन स्निपेट के अंदर वो है. What do we use when the company is in the capital return phase? Either you can do a price to trailing earnings, either you can do a price to free cash flow, trailing, not forward. जो अभी चल रहा है DCF and reverse. ये DCF and reverse जिसे हमने देखा नहीं है, एड्रेसेबल मार्केट साइज यहाँ काम नहीं करता है. So you have got two options over here. Price to trailing earnings. तो प्राइस टू ट्रेलिंग अर्निंग्स के लिए ये आपका एक तरीका होता है, मतलब ट्रेलिंग यानी कि पीछे की जो पीई है या प्राइस टू बुक है या प्राइस टू सेल्स है. आपको लगता है कि ये जो पीई है अपने मीडियन से नीचे है और बहुत लो गिरा हुआ है? मीडियन से तो ऊपर है, अभी 17 है मीडियन. The multiple is not cheap. Next, what you have to see is the market cap is 1475 crores. What is the cash flow of this company? 55. So 1475 divided by 55 is how many times? करके बता. मोटा 30 के आसपास होगा, ठीक है नहीं? 30 के आसपास. 26, 27 you can say. So has this company always got a 25, 27 times cash flow, 25 times earnings? क्या ये multiple इसका हमेशा sustain किया है? We can go to the valuation box over here and we can see. This is the valuation box. देखो, this is your price to cash flow. इसका lowest was 9, highest is 51. So is 27 more to the higher end or to the lower end? So mid. 10 और 50 का मिड क्या होता है मैम? 25. हाँ 25. हाँ 25 के ऊपर ये 27 आ गया. अब आपका इसका प्राइस टू अर्निंग्स है. Has the PE ratio been similar to the or more than the historical numbers it has? It is on the higher side. On the higher side. Next, is there any comparable peer is involved in development of research, manufacturing, marketing? नहीं, इंडिया में नहीं है कोई इसका comparable peer. There are four worldwide players of this, and only Control Print is only in India. Only player in India. So then what's the worry? फिर आपको क्यों इसमें चिंता हो रही है? The stock price has escalated a lot. मैं पढ़ रही थी, मुझे बिजनेस अच्छा लगता है एंड मुझे सबसे बेस्ट चीज ये लगती है कि मतलब इट इज केटरिंग टू ऑल द इंडस्ट्रीज, बी इट मतलब हर फार्मास्यूटिकल हो, मतलब स्टील पाइप्स हो, कुछ पाइप्स एंड ऑल, मतलब हर चीज में इसी का वो सीमेंट बैग्स की लेबलिंग कोडिंग सब यही कर रहा है. बट मतलब इसका शेयर भी 19% मार्केट शेयर है. बट मुझे मतलब नंबर्स में कोई इतनी ग्रोथ नहीं दिख रही है और इसकी मैनेजमेंट में इतनी एंथुसियाज्म नहीं दिख रहा. फिर आपने बिजनेस का रिस्क खुद ही बता दिया. मैनेजमेंट एंथुसियाज्म नहीं है और नंबर्स में इतनी ग्रोथ नहीं है. मैनेजमेंट वो कर रहा है, मतलब एक्विजिशंस कर रहा है, जैसे 30 करोड़ के अभी पीछे कुछ किए, दो तीन एक्विजिशंस किए हैं. सो प्रॉब्ली वो तो सब मेरी इंटरप्रिटेशन भी गलत हो सकती है. मैं तो उस से बोल रही हूँ क्योंकि जैसे
मतलब उसका मैनेजमेंट जो बोल रहा है ना, आई डोंट नो द फिगर्स सर, कैन यू प्लीज हेल्प ऑन दैट, मतलब हर चीज का ना जवाब थोड़ा गोलमोल दे रहा है इन द कॉन कॉल व्हाट आई वाज रीडिंग। सो So then, so then, बट मुझे what, मतलब मेन नंबर्स में इतनी ग्रोथ नहीं दिख रही। अगर वो इतना अच्छा बिजनेस है तो इतना परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है, ये नहीं समझ आ रहा था। so then what we can do is in that this team's group, everybody should look into this company. What say? क्योंकि बिना पढ़े तो उसके बारे में कैसे पता चलेगा कि मैंने तो पढ़ा नहीं है। हम्म। कंपनी तो मुझे अच्छी लगती है, मतलब एंड सर मैंने ना 2-3 स्पीकर्स का इसका सुना हुआ है, जो कहते हैं कि इसका मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है दैट इज कंज्यूमेबल्स, मतलब ये अपना प्रिंटर तो बेच ही रहा है, पर ये इसके प्रिंटर में इसी की इंक लगती है, तो वो रेकरिंग जो कॉस्ट है वो इसका मेन वो है। और मुझे पॉइंट इसके पीपीटी में कहीं पे मिला ही नहीं। वो देखना पड़ेगा मैम, मैंने पढ़ा हाँ, नहीं, मैं आपको कैसे बोलूं? आई डोंट नो हाँ। द बिजनेस। सर इसी का इंक लगता है एंड ही सेज कि अगर कोई दूसरा इंक तुम लगाओगे तो उसका वारंटी के भाग हो जाता है। दैट इज द मेन थिंग एंड ये ना पूरे प्रोडक्शन के लास्ट उसमें ये होता है, तो अगर ये रुक गया तो उनका पूरा बैकलॉग हो जाएगा। सो इट्स आई थिंक इट्स वेरी, आई डोंट हैव दिस बट इट्स वेरी नाइसली प्लेस्ड। आई थिंक दिस इज व्हाट आई नो अबाउट इट। So let's work on it. Good enough. Let's work on it. Let's मतलब work. मैंने इनफैक्ट Let's मुझे सुना है अभी रिसेंटली कि इसने आरएफआईडी कुछ लगाए हुए हैं अपने मतलब उसमें प्रिंटर्स में, कि किसी और ने कोई इंक और यूज कर ली तो वो प्रिंटर या तो वर्क नहीं करेगा या उसकी क्वालिटी में कुछ गड़बड़ आएगी, बट मुझे ये चीज इसकी पीपीटी में नहीं मिली। आई वाज मतलब हाँ, इफ वी कैन डू इट टुगेदर तो प्रोबेबली कुछ निकल के आएगा बाहर। Why not? हम्म। करना चाहिए। तो एक एक बिजनेस पकड़ के चलेंगे तो ये तो काम होगा। Why not? हम्म। हम्म। अभी एक इसका स्पेशल सिचुएशन का भी कुछ था, कुछ मर्जर था या मतलब या डीमर्जर था या कुछ था इसका कंट्रोल प्रिंट का। नहीं नहीं, एक्विजिशन है। वी शेप्स एक कंपनी है, उसको एक्वायर किया है। आपका जरा टीम ग्रुप देखिए। हाँ, आपने थ्रेड बना दी है। Let's work on it. सुनील जी ने काफी अच्छा स्टडी कर लिया है, सब मेजर स्टेक लिया, काफी लिया भी है उसमें ये, तो ही वुड आल्सो बी एबल टू गिव गुड इनसाइट्स। Okay. तो हम्म। ठीक है, करते हैं इसको। सर एक और पूछना था, ये जो बीएलएस इंटरनेशनल में एक पढ़ रही थी, तो इसमें कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज भी आए हुए हैं क्या? कभी मुझे पता नहीं, ऐसे कुछ लग रहा था, मैंने सुना हुआ है या कुछ। मैम आपको मैंने आइडिया सुने है? तो हैं, मैं इसको ट्रैक नहीं करता, मैंने सुने तो हैं, पर इसके अंदर बड़े बड़े नेम्स भी थे। मैंने बीएलएस का एक आर्टिकल भी डाला हुआ है आपके बैच 4 के अंदर, उसमें आप देख सकते हो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज मेरे को भी इसमें सुनने में आए हैं। एग्जैक्टली क्या है आई कैन गिव यू राइट नाउ until unless I don't check on it. ओके। नहीं, अगर है इश्यूज तो फिर क्या पढ़ना है इसको, अगर मैनेजमेंट क्लीन नहीं है तो। मैम है इश्यूज तो जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे, जैसे आपने बोला कि आपको 2-3 चीजें पता चली और वो आपको वो पीपीटी में नहीं आपको आ रही, तो फिर इसको कैसे कन्विक्शन आएगा? एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा। हाँ जी मैम बोलिए। तो मेरे हिसाब से इसको करना चाहिए। ठीक है। और एक मैंने थ्रेड और बनाया है, लेट्स डिस्कस पोर्टफोलियोज। आप लोगों के जो भी पोर्टफोलियोज, अगर आप लोगों को लगता है इफ यू आर कंफर्टेबल नॉट गिविंग नंबर ऑफ शेयर्स और हाउ मेनी lakhs और thousands और crores, and if you are happy to discuss with amongst everybody, you can post your portfolios and try and discuss one company at a time. Yeah, I can post it if you want. It's not an issue. मैंने एक थ्रेड बनाया है। मैं Yeah, मेरे से अगर कुछ इसमें इनपुट करेंगे तो आई विल तो शेयर माय इनपुट। साउंड्स गुड। Since we are the active team and we are working together, so does it sound good? यस सर, डेफिनेटली। As a disclosure, दीप्ति मैम ने मेरे को अपना पोर्टफोलियो भेजा है, तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन द पोर्टफोलियो जब तक मैं पूरी कंपनी को देख नहीं होता। हाँ वो बात अलग है, साल 2 साल में आगे चल के अगर अब सबके पोर्टफोलियो एक जैसे होने लग जाएंगे तो फिर बात अलग हो जाएगी, राइट? निधि मैम, एनी सजेशंस?
तो ये चेन्नई में जो केवाईसी था ना, उसमें भी ये कंट्रोल प्रिंट डिस्कस हुआ था, प्रेजेंट हुआ था। तो आपके पास कोई प्रेजेंटेशन है तो शेयर करो सर उसके थ्रेड में। मैं दे देता हूँ, आई थिंक उसमें भी किया था, मैं फिर से दे देता हूँ जी। श्योर श्योर। गिरी मैम, आपके कोई सजेशन इस मैटर में? सर इसमें मतलब वो सर देखेंगे, मतलब वही सजेशन था, कुछ ऐसा सच नहीं है अभी इस पोर्टफोलियो लेवल पे। तो वो अगर डिस्कस करने के लिए ओपन है तो देन वी कैन डिस्कस। श्योर। सर वो डेल्टा को आपको बता दीजिए सर, कुछ आइडिया है आपको? क्यों भाग्य आज? नहीं भागा, हाँ भागा तो है आज, बट उसका मैंने स्क्रीनर पे देखा तो उसका मतलब अंडर वैल्यूड लग रहा है, मतलब काफी, मैम क्योंकि उसकी जैसे एक मैंने आपकी कोई डेल्टा कॉल कॉप में सुन रही थी मैं कल ही डेल्टा कॉप के रिगार्डिंग ही, हाँ हाँ उसमें 400 करोड़ की जब सेल थी, तब मैं मेरे ख्याल से 2021 का कॉल थी वो, तो हाँ उसमें 400 करोड़ के बाद 1000 करोड़ की सेल तो आ गई है सेल्स, क्योंकि एसेट उसका टर्नओवर अच्छा है, 1:1 का टाइप का था, तो एसेट टर्नओवर से उसके 1000 करोड़ की सेल तो आ चुकी है, तो मतलब लाइन पे तो है वो अभी। बट वो जो जीएसटी का जो उसका इम्पैक्ट आ गया है, उसकी हाँ वजह से उसका बिजनेस थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब उनका जो पीक आ चुका है, वो बाहर भी अब नहीं कर सकते। मैंने उनकी अभी कॉल पढ़ी थी, उसमें तो उनका बस एक ही प्लस पॉइंट ये था कि उनकी शिप आने वाली है Q3 यस में, यस जो डबल कैपेसिटी करेगी। तो एक यस बस एक प्लस पॉइंट वही है, और उनका ये डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं अपने बिजनेस में, क्योंकि कसिनो का भी यस इनका पीक आ चुका है, रियल यस एस्टेट में घुस रहे हैं और वाटर थीम पार्क ला रहे हैं। तो मतलब जो वैल्यूएशन, जो मतलब प्राइस अभी है, और जो इनका बैलेंस शीट है, और बिजनेस भी लीडर भी है अपार्ट फ्रॉम कसिनो, तो मतलब प्राइस तो मुझे अच्छा लग रहा था, मतलब वैल्यू अच्छी लग रही थी बिजनेस की। आप आप तो करेक्ट कुछ हैं। देखे हैं? आप करेक्ट हैं, वैल्यू अच्छी है। ये क्या कर रहे हैं, ये डेल्टन सिटी लेके आ रहे हैं जो 3 से 4 साल में आ जाएगी। अगर गोवा जाते हैं तो गोवा एयरपोर्ट के पास इनके पास बहुत बड़ा एक लैंड है। न्यू एयरपोर्ट मोपा के बाजू में लिया है सर इन्होंने, हाँ बहुत बड़ा लैंड लिया है। हाँ, वहाँ पर ये डेल्टन सिटी लेके आ रहे हैं जहाँ पर ये 4,000 सम करोड़ ऐसे कुछ बड़ा नंबर है जहाँ ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। So where they will be having casinos, where they will be having land casinos, where they will be having theme parks, water parks, so बहुत सारी चीजें लेके आ रहे हैं। और जो इनका पुराना CFO था उसको हटा दिया है, नया मैनेजमेंट आ चुका है कंपनी के अंदर। प्राइस वाकई में अच्छा है। कैसीनो बिजनेस में क्या लिटिगेशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट होते हैं और वो अचानक चेंज हो जाते हैं हाँ नहीं वैल्यूएशन मतलब वाइज। यस थीम पार्क प्लीज में तो कंप्लीट। कसिनो नहीं ला रहे, थीम पार्क में तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया, मतलब हम मतलब जो वहां पे आए थे लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे, उन्होंने उनको भी लगा था कि थीम पार्क में कसिनोस लाएंगे, क्योंकि मॉडल ही इनका ही है, बट इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि हम थीम पार्क में कसिनोस नहीं लाएंगे। और मतलब इनका वही है कि ये ऑन जो इनका ऑफशोर बिजनेस कहते हैं ना, जो पानी के ऊपर होता है, तो इनके पास 3 लाइसेंस ही है, तो 3 लाइसेंस ही तीन वेसल्स ही रख सकते हैं ये। तो यस वो छोटी वेसल हटा के बड़ी वेसल ला रहे हैं, तो डबल द कैपेसिटी, उसमें तो रेवेन्यू बढ़ेगा। बट ये हाँ डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं अपने रियल एस्टेट में और ये थीम पार्क में, तो चलो इसको भी हटा दो, ये तो अभी बिजनेस नया नया है। बट जो इनका रियल बिजनेस कसिनो है, वो भी अगर इनका इनलाइन चल रहा है, रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट भी अच्छे हैं, बट जो मार्केट ने अभी इनको ड्यू टू पेसिमिज्म, ड्यू टू जीएसटी और वो सब की वजह से पीट रखा है अभी, तो उसके हिसाब से मुझे वैल्यू अच्छा लग रहा है इस बिजनेस में। यू आर राइट मैम, मैं आपकी बात को एग्री कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि आपने भी पढ़ा हुआ था ना डेल्टा को, आप तो मैंने इसलिए सोचा आपसे पूछ लिया। मैं तो ट्रैक कर ही रहा हूँ, मैं तो ट्रैक कर ही रहा हूँ, ऑन एंड ऑफ मैं तो करता ही। ओके, मतलब वही है, क्योंकि मतलब अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट रेवेन्यू ऑफ बिजनेस दैट इज फाइन, बट जो इनका मतलब रेवेन्यू अगर कम होता, 400 करोड़ से नीचे आ जाता, तब समझ में आता, बट 400 से 1000 करोड़ तो पहुंच ही गया। जो आपने कॉल बताया था कि इनका मतलब एसेट 1200 करोड़ का एसेट है, तो 1:1 का आ रहा है, तो 1200 करोड़ का अगर हो गया तो वो बढ़ जाएगा, बट प्राइस बढ़ा ही नहीं, मतलब प्राइस तो और घटा है, तो उस हिसाब से तो वैल्यू लग रही है। ठीक है सर, अच्छा मैं ट्रैक कर दूँ। एक आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, आज दीप्ति मैम का पोर्टफोलियो 9% ऊपर गया है। 9%? ना, आज नहीं गया, आज जी नहीं गया, मंथ में गया मेरे बेटे का पोर्टफोलियो। जो जो मैम ने डिजाइन करा है, और उसकी जो 9% ऊपर जाने की जो वजह है वो वजह ये है, मैंने पोस्ट करी ग्रुप में, देखो क्या पोस्ट कर? एक लिंक पोस्ट किया है मैंने। चलिए। The business performance of JTL has skyrocketed. जेटीएल, हाँ जेटीएल तो अच्छा सर्किट में भी था।
एज अ डिस्क्लोजर बैच 4 लिंक पोर्टफोलियो के भी अंदर टाइम लग रहा है सर, लिंक पे भी लगता है मेरे को बहुत लोड आ गया पोर्टफोलियो पे, लिंक भी टाइम लग रहा है लोड होने खुली में। तो खुली नहीं रनिंग कैसी बता दो सर हाँ क्या नहीं था। खुल रहा। मेरा तो खुल गया है। दीप्ति मैम का पोर्टफोलियो ऐसा ना करो, केक केक नहीं मिलेगा। दीप्ति मैम का पोर्टफोलियो इसीलिए उनका खुल रहा है, हमारा तो खुल ही नहीं रहा। तो मैंने मेरे स्क्रीन पर शेयर कर दिया। अच्छा हाँ, इन्होंने आज शेयर तो किया था, यही न्यूज नहीं, वो तो एपीएल अपोलो की गई थी। वो एपीएल अपोलो की थी। हाँ, वो एपीएल अपोलो की। JTL has a significant rise in sales value-added products, which is notable increase of 34.45%. 74,000 से 99,000 आ गया इनका वैल्यू एडेड, और टोटल कैपेसिटी जो प्रोडक्शन का चला गया है वो चला गया 341, हाईएस्ट एवर सेल्स वॉल्यूम। राइट। मतलब बिजनेस 1.5 गुना बढ़ गया है, 1.5 हो गया बिजनेस, 40-42% बढ़ गया है। ये भी Now, का ही सहारा हुआ है। now when we valued JTL in the last call at 5.86 lakh metric ton, but actually the volume is 3.41 lakh metric ton. So that means 5.86 लाख तो उसका टोटल कैपेसिटी है। जब वो सेल्स वॉल्यूम इतना कर पा रहा है तो मुझे तो सेल्स रेवेन्यू इसके ऊपर जज करना है ना, समझ रहे हैं? जब हम लोग जेटीएल का वैल्यूएशन लास्ट का टाइम जो फिगर किया था सेल्स वॉल्यूम वो अलग 5.86 था किया ना, था। 5.86 लाख किया 5.86 था, क्योंकि करेक्ट। 5.86 उसका प्रॉफिट है, पर वो बेच तो 3.41 ही रहा है ना। तो मेरा जो ये सेल्स आएगा, ये डेटा कॉपी, मेरा ये जो सेल्स आएगा विच इज 1547, ये 2023 का है। तो 2023 का द सेल्स वॉल्यूम वाज 240। हाँ हाँ हाँ, दे दिया ना, एयू से दे रहा हूँ। हेलो, so on a 2.4 lakh 2.4 lakh ton capacity, अगर मेरा 1547 करोड़ का टर्नओवर था तो इसको 3.4 पे कितना टर्नओवर आना चाहिए मेरा? एनी आइडिया? सर क्या था 1545 2191 सर, 2191। तो इसका मतलब ये है कि ये 2000 करोड़, इसका मतलब ये है कि ये 2100 करोड़ टर्नओवर क्रॉस करेगा, और 5.5% भी इसका प्रॉफिट है। 2100 करोड़ का 2191 ना, तो मैं 2100 पकड़ रहा हूँ ना कंजर्वेटिव बेसिस, इनटू 5.5%। अगर इसका पैट निकलता है तो 115 120 ये पैट आएगा यहाँ पर। ये पैट पे अगर मैं इसको अभी, अच्छा एक क्वेश्चन और था, आई थिंक किसने पूछा था कि ये जो एग्जिट मल्टीपल पीई का कैसे डिसाइड होता है, तो मैंने कहा था वी विल टेक इट अप इन द नेक्स्ट कॉल। तब वो सैम ने पूछा था, पूछा था। नाउ द थिंग इज व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, कैन आई व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस इन द लास्ट टीटीएम से लेके 5 years तक। तो लोएस्ट मेरे को टीटीएम में दिख रहा है 37% एंड 56%। दिस इज सुपर नेचुरल, बिकॉज एक बेस छोटा हो गया ये 10 करोड़ का या 20 करोड़ का, जिसकी वजह से मेरे को ये 89% तो पॉसिबल है नहीं। सो माई पी इज ओवर दिस 28, so a 25-30 PE is looks good for a company growing at this rate. Higher, जैसे मानो अगर मेरे को 20 का PE देना है ना, तो मेरे पास 20 से ऊपर का टॉप लाइन ग्रोथ होना चाहिए, जो मेरे को यहाँ से पता चल जाएगा, और आगे भी मैं 20% से ग्रो करने की क्षमता मेरे अंदर होनी चाहिए। अगर मुझे 30 का PE देना है तो आई शुड बी हैविंग 3 years 5 years टीटीएम के अंदर 30 के ऊपर का कांस्टेंट ग्रोथ होना चाहिए। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डू दिस 120 मल्टीप्लाई बाय 25, which is a 3000 crore market cap, मोटा मोटा भी तो उससे ऊपर है, एंड 120 मल्टीप्लाई बाय 30 which is 3600। शायद यही हमने उस दिन किया था। नाउ व्हाट इज द कैच ओवर हियर? द कैच ओवर हियर इज, वहां पर उस दिन हम लोग कर रहे थे 5.86 लाख टन, अभी इसकी कैपेसिटी कितनी है? 3.4 लाख टन। तो 5.86 में से माइनस 3.41, इसके पास 2.5 लाख टन कैपेसिटी और है। इसका मतलब ये है कि बिना कैपेक्स के ये 3,500 करोड़ का रेवेन्यू कर सकता है।
ये 3,500 करोड़ रेवेन्यू कैसे आया मेरे पास? मतलब ये 5.86 में से अभी ये जो कर रहा है 3.41 नहीं, हाँ 3.41 अभी तो इसने यूटिलाइजेशन कम है मतलब अभी, हाँ यूटिलाइजेशन कम है ना, अभी तो 3.41 इसने कर दिया 2024 का। तो इस वॉल्यूम में, सेल्स वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। जो माल फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है जरूरी नहीं सारा बिकता है, हो सकता है इसने प्रोडक्शन ज्यादा किया, हो सकता है प्रोडक्शन ज्यादा किया हो, और जरूरी नहीं कि वो सारा का सारा माल बिका हो। ये आपको कैसे पता चलेगा कि सारा माल बिका है कि नहीं बिका है? इन्वेंट्री अगर रहेगी तो दो चीजें, एक तो चेंजेस इन इन्वेंट्री रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और यहाँ माइनस फिगर रहेगा, और बैलेंस शीट के अंदर आपके पर रेजिडुअल जो बच गई इन्वेंट्री वो बैलेंस शीट में आएगी। बेसिकली ये चेंजेस इन इन्वेंट्री क्या है? चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक एंड ट्रेड। अगर ये माइनस फिगर है तो अकाउंटिंग कहता है कि करंट पीरियड का सेल्स और करंट पीरियड के एक्सपेंसेस को मुझे मैच करना है। अभी मेरा करंट पीरियड का ये जो 31/3/2023 का मेरा क्वार्टर का सेल्स था, तो यहाँ पर मेरे को 154 ये जो भी मेरा रेवेन्यू था, तो लगभग 5.5 करोड़ का इन्वेंट्री मेरा बच गया था। तो ये इन्वेंट्री बनाने का मुझे खर्चा तो लग गया, लेकिन इसका सेल्स मुझे नहीं आया, तो ये खर्चा मैंने अपने एक्सपेंसेस वाले सेक्शन में से, P&L में से हटा दिया। सो व्हेनेवर यू सी दिस एज अ नेगेटिव फिगर, तो दिस मीन्स कि यहाँ पर मेरी इन्वेंट्री बच गई है जो नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड होगी। एंड व्हेनेवर यू सी दिस इज अ पॉजिटिव फिगर, तो पिछले पीरियड की बची हुई इन्वेंट्री मैंने इस पीरियड में खर्चा उसको यूज कर लिया। तो दिस इज वन मेथड। सेकंड मेथड, अगर मेरे बैलेंस शीट में जो मेरे पास इन्वेंट्री आ रही है, बिकॉज बैलेंस शीट में क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक विल बी योर क्लोजिंग इन्वेंट्री, which is also called cost of goods sold. ये सब बेसिक चीजें हैं बैलेंस शीट की। अगेन 341 मेरा सेल्स वॉल्यूम है, तो मेरे पास 2 का माल और मैं बना सकता हूँ, 2,45,000 टन है, तो ये मैं कितने क्वार्टर लगेंगे, तो मैं कितना और माल बेच सकता हूँ। तो आई एम जस्ट डूइंग 341 डिवाइड बाय 586, so that means I am on a 60% utilization levels. Now from this 60% utilization levels, I can very well go to 80-85% utilization level, because it is a steel business, heavy business. इसके ऊपर मेरे अंदाजा भी नहीं मेरे को कि ये जा पाएगा नहीं जा पाएगा, मैं 90 मानता भी नहीं। So with the current capacity, अगर मैं 85 चला जाता हूँ, today I am say 60%, right? तो 60 से 85 जाने में कितना परसेंटेज बढ़ जाएगा? 25% बढ़ जाएगा। So can I do 341 into 1.25? So this can be 426. Yes? Hello? yes yes So this can be 426. और अगर 2100 करोड़ का मेरा रेवेन्यू मैं एज्यूम कर रहा हूँ 341 में, तो 4.26 लाख टन में मैं कितना रेवेन्यू पकड़ सकता हूँ? कितना? 2600 करोड़ में 5% का आपका पैट 130 से मोटा मोटा 150 और क्योंकि थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज भी रहेगा, पैट एकदम 5-5.5 नहीं, पैट का थोड़ा मार्जिन ऊपर नीचे रहता है। तो 2600 का टर्नओवर, 2600-2700 करोड़ का टर्नओवर, इसी कैपेसिटी में 150 करोड़ का पैट इंटू 30, 150 करोड़ का पैट इंटू 30 करता हूँ, मेरा मार्केट कैप हो जाता है 4,500 करोड़। आज 10% थे JTL। Now you can understand why I have given this in the batch 4 portfolio by JTL when it was heights of यहाँ पर है मैंने यहाँ लिया होगा, when it was heights of pessimism, JTL is a good buy around one. Can you see my screen? Yes, sir. No, I think we all remember this आपने दिया था 11th March, buy around 175. I was able to buy around 172.
added JTL at 172.73. ये मेरा ही मैसेज है, मैंने ही लिखा हुआ है. So we bought this at the heights of pessimism. My estimate was 140-150 crores of PAT in the current capacity. Now see, in the next 1 year, his capacity is going up to 10 lakhs. 10 लाख का भी 80% पूरा यूटिलाइजेशन कर देता है 2 साल में, तो 8 लाख टन का माल हो जाता है. अगर 3.5 लाख टन में 2100 करोड़ का टर्नओवर है, तो 8 लाख टन में कितना टर्नओवर हो जाएगा? 5,000 करोड़. 5,000 करोड़ का भी 4% या 5% भी पैट पकड़ो, तो 250 करोड़ से लेके 300 करोड़ के बीच में कहीं पैट आएगा? So मोटा अगर मैं 275 भी पैट पकड़ता हूँ, and even if I give a 30 PE multiple because it's growing at that rate, PE multiple बढ़ गया, so the valuation goes up more. So 275 into a 30 multiple gives me an around 8,500 करोड़, 9,500 करोड़ का market cap. Then wait on, the story does not end here. He says I am going to go to the capacity of 20 million. Even at a 80% in the next 5 years, I am saying, so 20 million is 20 lakh tons. 20 lakh tons into 80% is how much? 1,60,000. 16 लाख हो जाएगा. 16 लाख. तो 8 लाख टन पे अगर 5,000 करोड़ करता तो 16 लाख टन पे 10,000 करोड़ का टर्नओवर कर देगा. 500-550 का पैड कर देगा. So market cap goes anywhere between 15,000-16,000 crores. What is the market cap today? 3,400. This is how the story is made. This is how your mind should work. This is how we look forward. And this will only happen when we are not over invested. If we are over invested, हमारे को टेंशन रहेगी. Like मुझे पता है आप लोग सब लोग हिम फाइबर में या प्राइम में सब जगह ओवर इन्वेस्टेड हो, इसलिए आपको प्राइस ऊपर नीचे होने में टेंशन होती है. बट जेटीएल में आप लोग ओवर इन्वेस्टेड अगर हो या नहीं हो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ओवर इन्वेस्टेड है जेटीएल के अंदर. दिस इज हाउ इट वर्क्स. दिस इज हाउ सांगवी मूवर्स वेंट अप 10x 12x फॉर मी बिकॉज आई वाज नॉट ओवर इन्वेस्टेड. अभी मेरे दिमाग में स्टोरी आ गई है कि व्हाट इज द स्टोरी. नाउ टिल द टाइम द नंबर्स आर परफॉर्मिंग एंड नंबर्स मेरी स्टोरी के हिसाब से आ रहे हैं, व्हाट डू यू नीड टू सेल until unless your thesis is not invalidated. अगर ये बोलता है कि डेल्टा कॉप के जैसे मैं स्टील बनाता एक होटल बना दूंगा, then तो thesis is gone wrong, right? See again. Yes, sir. Yes. Again, friends, investing is a very aloof game. The more you are alone, the more you are thinking, the better you are. You have to be very lonely. We tried and gave it a punt buy at $172 because of the market cap, $173. टिब्बर वाले की न्यूज थी, स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो रहा था, पेसिमिज्म छाया हुआ था, चार्ट्स खराब थे. कौन सी ऐसी चीज है जो अच्छी थी? आज सबको वही जेटीएल अच्छा लग रहा है, हाईएस्ट बिजनेस परफॉर्मेंस. 15 दिन में टिब्बर वाले का नाम भी भूल जाओगे. कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो 60% है, इसने मेंशन किया हुआ है कहीं पे? हाँ, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी हमने देखा 3.41 है इंस्टेड ऑफ 5.86. ये मेंशन किया हुआ है इसने? देखो मैम, अभी तो प्रेजेंटेशन आया है सर. 5.86 ये कर सकता है और 3.41 जो सेल्स है दैट इज प्रैक्टिकल. ऐसे ही समझे, करेक्ट ना? अभी इसमें अपना क्या है, स्टडी द बिजनेस है. स्टडी द बिजनेस मैंने आपको सिर्फ प्रैक्टिकलिटीज दी हैं. स्टडी द बिजनेस, कैसे सोचना है, कैसे अपने माइंड को अलाइन करना है, कैसे आगे जाना है. और ये सब तभी होगा जब हम प्राइस को देखना छोड़ देंगे, बिकॉज प्राइस हमारे दिमाग को डिस्टॉर्ट कर देगा. I hope I have made some sense while talking today. Yes sir, very much. So will not be sharing this call in the main group because ये टीम कॉल है, तो इसका रिकॉर्डिंग में यही शेयर करूंगा. तो आप लोग प्लीज आगे मत पसंद कर देना. ठीक है सर. हाँ जी सर. थैंक यू सर. ये सर 1 सेकंड. अभी ये 3,400 मार्केट कैप के जो है अभी, मतलब 172 पे आपने बाय डाला था, तो 10% अप है. सो कैन वी स्टिल गो फॉर इट? मतलब जो आगे
आगे अब आगे एक का पिक्चर देख के आपने पिक्चर जो मेरे से देख क्या रहे हैं सवाल उस पूछा? 10%। मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी, मैंने आपको वैल्यू करने का तरीका बताता, मैंने आपको नहीं, मैं केस वो स्टडी नहीं पूछ रहा हूँ सर। ये DA पे दूसरी बात पूछ रहा हूँ। समझो आपको एक एलोकेशन करना है, तो आप 10% ऊपर है, तो इसपे आगे की स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है, तो भी ऐड कर सकते हैं या करोगे? मतलब वो पूछ रहा हूँ, कर सकते हैं ऐसे? सर वो मैं तब बताऊंगा जब दीप्ति मैम का केक आएगा। अरे सर, मैं क्योंकि वो केक आना नहीं और मैंने कुछ बोलना नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। मैं आज मॉर्निंग में सोच रही थी यहाँ पे एलोकेशन करने के लिए, पता नहीं रह गया और वो बाद में 10% भाग गया। अब 10% भाग गया तो आपको फोमो हो रहा है कि अगर मैंने एलोकेशन किया होता तो मेरे पैसे बढ़ जाते। यही तो, इसी को तो स्टॉक मार्केट बोलते हैं। एनालिसिस करना मुश्किल नहीं है, इसी बिहेवियरल एस्पेक्ट पे ऊपर अपने माइंड को काबू करना मुश्किल है। नहीं, बट किया हुआ है ना उन्होंने किया। मैडम आपने तो किया हुआ है ना, छोटी उन्हें क्वांटिटी है और वो। करना था। दैट्स व्हाट यू आर। देखो, अच्छा, स्टॉक मार्केट इज अ रिग्रेट गेम है। और ले लेता या और यस। ले लेती, फॉर एग्जांपल, और ऊपर बेच देता, नीचे गिर गया, मैं वर्चुअली वेंट डाउन, आई कुड हैव बॉट मोर, आई हैड द मनी, बट मेरे को डर लग रहा था, नहीं बटन दबाया, काम आ गया। स्टॉक मार्केट इज अ रिग्रेट गेम, वी कीप ऑन रिग्रेटिंग। Please watch this call again. I think it will open more insights to you.